हेलो फ्रेंड्स, और मेरे दिल का आज का एपिसोड बहुत ज़माने के बाद थोड़ा अच्छा लगा है। पहली बार सदफ स्ट्रॉन्ग दिखी है और ओपिनियन अपनी अच्छे से रख रही है। वो मैनिपुलेट नहीं हो रही है, ना हमशा से, ना माँ की बातों में आ रही है, ना अम्मार से कन्विंस हो रही है। मतलब अब कि वो एक स्ट्रॉन्ग हेडेड गर्ल का रोल अच्छा हो रहा है। वो अपने डिसीज़न पे कायम है। अच्छे अच्छे उसने डायलॉग्स मारे हैं, अच्छे से अम्मार को सुनाया है, हमशा को सुनाया है। तो अब थोड़ा आज के एपिसोड देखकर थोड़ा मज़ा आ रहा है, अच्छा लगा है। उसने माँ से भी ये बात डिस्कस की कि बिलाल के प्रपोज़ल ठुकरा कर वो पछता रही, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि बिलाल उसको ख़रीद रहा है, जैसा कि हमशा ने पोर्ट्रे किया था। और फिर अब उसको ये लग रहा है कि बिलाल उसको ख़रीद रहा है, इस वजह से उसने जल्दी में अम्मार के हाथ कोरियो के धाम से बिक गई। और तब माँ उसको लेकिन बोलती है कि नहीं, तुम थोड़ा टाइम लो, सोचो, ऐसे हड़बड़ी में तलाक़ के डिसीज़न पे नहीं आओ। तो बोलती है, माँ मैं 4 महीने की शादी में 3 महीना मैंने सोचा है, मैंने बहुत डिसीज़न लिया, क्योंकि किसी भी लड़की के लिए तुरंत में घर तोड़ना एक बेबी स्टेप नहीं है। वो लोग सोच के ही वो डिसीज़न लेते हैं। और मैंने पहली बार में उसका झूठ पकड़ा, दूसरी बार मैंने जाने दिया, मैंने उसको ठीक करने की कोशिश की, सब कुछ किया, लेकिन अब नहीं। तब उसकी माँ कुछ नहीं बोलती है उसकी माँ। बस माँ को लगता है कि हर माँ चाहती है कि बेटी का घर किसी तरह बच जाए। फिर जब अम्मार आता है तो वो उसको भी उसके ही लैंग्वेज में अच्छा सुनाती है, क्योंकि अम्मार को ऐसा लग रहा है तुम चलो, मैं घर ठीक पे सब ठीक कर दूँगा। तो सदफ़ ने बहुत अच्छी बात बोली, ठीक है कि हाँ, तुम भी दानिया के साथ रहो, मैं भी बिलाल के साथ रहती हूँ। फिर हम लोग अगर आगे मिलते हैं तो तुम मुझे बुलाना कि चलो मैं सब ठीक कर दूँगा, मैं आ जाऊँगी और सब ठीक कर दूँगी। तो ये बात अम्मार को पसंद नहीं आ रही, क्योंकि वो दानिया के साथ रह रहा है तो उसके नज़र में वो सही है, वो सब ठीक कर देगा, ये नॉर्मल है, सदफ़ भूल जाए। लेकिन सदफ़ बिलाल का नाम भी ले या उसके साथ सेम चीज़ अगर वो सदफ़ कर रही है तो वो उसको एक्सेप्टेबल नहीं है। क्योंकि इतनी मर्द वाली जो सोसाइटी है, मतलब मर्द गलती करे तो इट्स ओके हो जाता है, औरत गलती करे तो कैसे तुम गलती कर सकती हो, तुम तो एक औरत हो। तो मुझे लगता है कि डायरेक्टर बस इसी चीज़ को, तलाक़ के बाद लड़कियों के साथ जो होते हैं प्रॉब्लम्स, और लड़कियां ये स्टेप नहीं उठा पाती फैमिली दोस्त के प्रेशर में और घर बचाने के चक्कर में, उसके बाद जो उस रिलेशनशिप में उनको सफ़र करना पड़ता है, इसके ऊपर ही स्टोरी है। जो कि पहले समझ में नहीं आ रहा था डायरेक्टर क्या दिखाना चाह रहे हैं। सेकंड मैरिजेस को नॉर्मलाइज़ करने के लिए कि हाँ बिल्कुल आप दूसरी शादी कर सकती हैं, इट्स ओके है, सिर्फ मर्द का हक नहीं है, आप भी कर सकती हैं। तो ये सारी बातें सुनकर तो अम्मार परेशान हो जाता है। वो उसको भी बोलती है कि मैंने बिलाल को ठुकराया, इतना ज़्यादा वो मुझसे प्यार करता था कि मैं प्यार के लिए शादी करूँगी तो इज़्ज़त तो मिल ही जाएगी, लेकिन तुमसे ना मुझे प्यार मिला ना मुझे इज़्ज़त मिली। तो अब मैं बिलाल का वेट कर रही हूँ, वो आएगा, मैं उससे मिलूँगी। ये बात सुनकर अम्मार गुस्से में लाल पीला होकर चला जाता है, क्योंकि वो दानिया की बात करे, दानिया के साथ रहे, नॉर्मल है, लेकिन सदफ़ नहीं कर सकती बिलाल की बातें। हमशा दौड़ कर आती है उसको समझाने की। हमशा को लग रहा है शायद वो पहले वाली सदफ़ है जो उसके बात पे आ जाएगी, मैनिपुलेट वो उसको ईज़िली कर लेगी। लेकिन इस बार हमशा भी शॉक्ड है, क्योंकि सदफ़ ने उसको ही बोले कि नहीं, मैंने बिल्कुल गुस्से में डिसीज़न नहीं लिया है, ये मेरा बहुत सोचा समझा डिसीज़न है, और अब मैं बिलाल के साथ दोस्ती करूँगी, उसके साथ घूमूँगी, उसके साथ जाऊँगी। तो ये बात सुनकर तो हमशा के दिमाग घूम गए हैं कि उसने इतना कुछ करा, ड्रामा किया, और फाइनली वही हो रहा है जो पहले होना था। कुछ भी नहीं बदला, क्योंकि अब वो बोल रही नहीं, मैं तो वेट कर रही हूँ, परसों बिलाल आ रहा है, मैं उसके साथ घूमूँगी, मैं उसके साथ जाऊँगी। तो हमशा उसको समझाने की कोशिश करती है, बोलती नहीं, अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब मेरे दिल में बिलाल अब्दुल्ला है। मुझे लग रहा है कि मैंने उसका ठुकराया, कितना वो तड़पा होगा, वो मुझसे इतना प्यार करता था, उसकी मुझे आह लग गई है। उसके बाद माँ और हमशा फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि एक बार बैठकर बात करो अम्मार से ठंडे दिमाग से। तो उसने बहुत आसानी से एकदम प्यार से उसको लेके गई गेट के बाहर, और ले जाकर गाड़ी के पास उसको बोली कि तुम जिस दिल में रहते थे उस दिल में अब बिलाल अब्दुल्ला रहता है, क्या तुम वहाँ साथ में उसके रहना चाहोगे। एकदम अम्मार गुस्सा हो गया, उसका हाथ उठा दिया। हाथ उठाने गया तो उसने फिर भी पत्थर उठाया, बोला कि कोशिश ही मत करना वरना मुँह फोड़ दूँगी। तो ये जो कैरेक्टर उसका आया है, वार्न करना हुआ, अच्छे अच्छे उसको बातें सुनाना, उसको उसके ही लैंग्वेज में सेम कंडीशन में जवाब देना, तो मतलब सदफ़ बहुत उभर कर बाहर आई है, बहुत अच्छा लग रहा है। और अब उसका जो डिसीज़न होगा उसे देखने में भी मज़ा आएगा। अब बिलाल क्या डिसीज़न लेता है वो देखने में मज़ा आएगा। तो फाइनली स्टोरी अच्छी जा रही है।